तो इस वीडियो में आपको टोटल 40 जीके देखने के लिए मिलेंगे, जो कि आपके आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप लोग भी ग्रुप डी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। और 40 जीके में से आपको ध्यान से देखना है कि आप कितना स्कोर बना पाते हैं, यानी कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर पाते हैं खुद से। तो इस वीडियो में आप लास्ट में कॉमेंट करके बताना, इस हिसाब से आप देख पाएंगे कि आपका प्रिपरेशन जो है वह किस तरह से चल रहा है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करेंगे और वीडियो को बड़े ध्यान से आप लोग देखिएगा। पहला सवाल आपका हो जाएगा, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? दोस्तों बताइए कि भारत में रेल का आरंभ जो था वह कब हुआ था? तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रहेगा 1853 में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 1853 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी? बताना है कि भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन यह कब चलाई गई। तो देखिए पहला विद्युत ट्रेन जो था यह चला था 1925 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1925 ईस्वी। चलिए अगला सवाल है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? दोस्तों रेलवे बोर्ड की स्थापना जो है यह हुआ था 1905 में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1905। अगला सवाल है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो दोस्तों भारतीय रेल का जो राष्ट्रीयकरण है यह हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। तो चलिए अगला सवाल है, भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है? दोस्तों भारतीय रेलवे टोटल कितने जोन में विभाजित है? तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रहेगा 18 जोन में विभाजित है भारतीय रेलवे। ऑप्शन का बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ध्यान से वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, भारत में रेलवे लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? देखिए रेलवे लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त था? आपके ऑप्शन है जॉन मथाई, लॉर्ड डलहौजी, जॉन स्टीफंस और अन्य। और इसका जो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रहेगा लॉर्ड डलहौजी को। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? दोस्तों पहली ट्रेन यह कहाँ पर चलाई गई? तो ये आपका चला था मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। और कहाँ तक? तो यह थाने तक चला था, मुंबई से थाने आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। देखिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? दोस्तों सबसे पहली ट्रेन यह चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा और यह मुंबई में चला था 16 अप्रैल 1853। आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन यह जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है, रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? दोस्तों रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया था यह 1924 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा 1924 में जो सामान्य बजट है उसमें रेलवे बजट को अलग कर दिया गया था। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10, विश्व में सर्वप्रथम रेल कब चली थी? तो देखिए विश्व में प्रथम रेल यह चलाई गई थी 1825 में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। 1825 में जो विश्व में पहली रेल है वह चलाई गई थी। तो चलिए अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? तो देखिए भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर रेल लाइन जो है उसकी संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शंस में है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा। और यह राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश जहां पर सबसे अधिक रेल लाइन है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। और सबसे कम अगर पूछा जाए तो यह मेघालय राज्य में, ऑप्शन में आपको नहीं दिया गया है लेकिन यह मेघालय राज्य हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई? दोस्तों भारत की रेलगाड़ी, प्रथम रेलगाड़ी जो कि कहाँ पर चली थी? तो आपको पता है मुंबई से थाने चली थी और इसका जो दूरी था यह लगभग 34 किलोमीटर था। पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी यह 34 किलोमीटर के आसपास। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया? तो ये आपको पता होगा कि यह किए थे जॉन मथाई ने। देखिए स्वतंत्र भारत आप लोग याद रखिएगा, यह स्वतंत्र भारत का पूछा है तो यह हो जाएगा जॉन मथाई। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? दोस्तों भारतीय रेल का स्लोगन यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्र की जीवन रेखा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय रेल का जो स्लोगन है वह है राष्ट्र की जीवन रेखा। अगला सवाल है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी थी या कौन सी है? देखिए सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विवेक एक्सप्रेस। ऑप्शन का सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? तो देखिए भारतीय रेल जो है वह पूरे विश्व में चौथे स्थान पर है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, चौथा स्थान।
अगला सवाल है भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है। दोस्तों भारतीय रेल नेटवर्क का जो कि पूरे एशिया में दूसरे स्थान पर है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, दूसरे स्थान पर है पूरे एशिया में। अगला सवाल है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय यह हाजीपुर में है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है। तो देखिए सबसे तेज चलने वाली गाड़ी अगर आपसे पूछे तो यह शताब्दी एक्सप्रेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत से चुन छाट करके क्वेश्चन लाया हूँ। आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 20, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है। देखिए रेल इंजन के आविष्कारक यह है जॉन स्टीफंस। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी। तो देखिए भारत देश में पहली बार मेट्रो रेल सेवा जो है वह आरंभ हुआ था कोलकाता शहर में, यानी आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कोलकाता। अगला सवाल है भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है। बताना है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर रेलवे लाइन नहीं है। अगर आप ध्यान दिए होंगे तो आपको पता होगा कि इसी वीडियो में मैंने आपको बताया है कि भारत के कौन से राज्य में सबसे अधिक रेलवे लाइन है और कौन से राज्य में एक भी रेलवे लाइन नहीं है। तो आपको बताया था मैं मेघालय। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, यह मेघालय राज्य है जहाँ पर एक भी रेलवे लाइन नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है। दोस्तों सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म यह कहाँ पर है। ऑप्शंस में है इलाहाबाद, हाजीपुर, चेन्नई, हुबली। और देखिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, हुबली, जहाँ पर सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन का डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल, भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है। तो यह क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, चौथे स्थान पर है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है। तो यह क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गए, अभी थोड़ी देर पहले हमने इस क्वेश्चन को देखा है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मेघालय राज्य में एक भी रेलवे लाइन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी। दोस्तों पहला रेलवे लाइन यह किसके शासनकाल में बिछाई गई। तो यह बिछाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के मध्य चली। दोस्तों पहला रेल यह कौन से स्टेशनों के मध्य चली थी। तो आपने ध्यान दिया होगा तो इसी वीडियो में मैंने आपको बार बार बताया है कि जो पहला रेल है वह 1853 में चला था और यह कहाँ पर, तो मुंबई में। और कहाँ तक, तो यह ठाणे तक चला था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। मुंबई से ठाणे के बीच में जो पहली रेल है वह चलाई गई थी। चलिए अगला सवाल है पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो था वह कहाँ पर था। ऑप्शंस में है गोरखपुर, हाजीपुर, कोलकाता, चेन्नई। और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, कोलकाता में। जी हाँ दोस्तों पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो है वह कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है। तो देखिए इनमें से कौन सा है जो कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है। तो यह हो जाएगा भारतीय रेल। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक से बढ़ के एक क्वेश्चन लाया हूँ तो इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है। देखिए अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन यह हो जाएगा फेयरी क्वीन। ऑप्शन नंबर ए फेयरी क्वीन जो कि है आपका बिल्कुल सही जवाब। तो देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है। तो इनमें से जो रेलगाड़ी है सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलने वाली यह गाड़ी आपका हो जाएगा जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगर आप पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो मेरे बोलने से पहले आप लोग कॉमेंट कर सकते हो। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32,
निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है? दोस्तों ऐसे जगह जहाँ पर रेल सामग्री नहीं बनती है तो कौन सा होगा ऑप्शन? जैसे कि वाराणसी है, मुंबई है, चेन्नई है, कपूरथला है। तो आप जानते हैं कि वाराणसी में भी बनता है, चेन्नई में भी बनते हैं और कपूरथला में भी बनते हैं। तीनों ऑप्शन आपका राइट है, लेकिन जो मुंबई है यह शहर पर नहीं बनाई जाती है। और एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखना, जो भी रेल सामग्री है यह आपके जो भी हाई टेक सिटीज़ है उनमें नहीं बनाए जाते हैं। जैसे कि जो मुंबई शहर है यह बहुत ज़्यादा विकसित शहर है, यहाँ पर आपको इस तरह की सामग्री बनाई नहीं जाती है। तो ऐसे जो बहुत बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर इस तरह की जो भी सामग्री है ये नहीं बनते हैं। तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है? तो इनमें से कहाँ पर रेलवे मुख्यालय नहीं है? ऑप्शन में है हुबली, अहमदाबाद, बिलासपुर, हाजीपुर। और देखिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, अहमदाबाद में। जो अहमदाबाद है वहाँ पर एक भी मुख्यालय नहीं है। अगला सवाल है, पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ? तो यह नाम पड़ा था पूर्व मध्य रेलवे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, पूर्व मध्य रेलवे। अगला सवाल है, वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? दोस्तों वृंदावन एक्सप्रेस जो है यह चलाई जाती है चेन्नई और बेंगलोर के बीच में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पहिए और एक्सेल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है? दोस्तों पहिए और एक्सेल बनाने की जो रेलवे यूनिट है यह कहाँ पर है? ऑप्शन में है बेंगलोर, कानपुर, चित्तरंजन, चेन्नई। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, बेंगलोर में। जी हाँ दोस्तों, यह जो है बेंगलोर में है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37, देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? देखिए माल परिवहन के लिए सबसे ज़्यादा प्रयुक्त किए जाने वाला जो माध्यम है यह हो जाएगा रेलवे। ऑप्शन नंबर बी रेलवे, जो कि मालगाड़ी के तहत जो माल परिवहन है यह किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 38, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? क्या होगा दोस्तों? ऑप्शंस देख लेते हैं। सद्भावना एक्सप्रेस, सादा ए सरहद, रॉयल एरियंट एक्सप्रेस और समझौता एक्सप्रेस। और आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, समझौता एक्सप्रेस। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 39, रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी? तो देखिए जो योजना है विलेज ऑन व्हील्स नामक, इस योजना की शुरुआत जो करने की घोषणा की गई थी यह हुआ था 2004 में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। 2004 में इस योजना की जो घोषणा है वह किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित राज्य समूहों में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होते हैं? देखिए यात्री रेल डिब्बों का, तो इसका निर्माण जो है सबसे ज़्यादा पंजाब और तमिलनाडु राज्य में किए जाते हैं। यानी जो ऑप्शन नंबर ए है आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 41, 9 नवंबर 2017 को भारत सरकार और बांग्लादेश के बीच मध्य कौन सी नई ट्रेन की शुरुआत हुआ? तो देखिए बांग्लादेश और भारत के बीच में जो नई ट्रेन की शुरुआत हुआ था 9 नवंबर 2017 को, यह कौन सा ट्रेन था आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस में है बांग्ला एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस और महाराजा एक्सप्रेस। देखिए आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, बंधन एक्सप्रेस। जी हाँ दोस्तों, जो 9 नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के बीच में जो ट्रेन चली वह बंधन एक्सप्रेस है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सुशासन एक्सप्रेस किन दो शहरों को मध्य चलेगी? तो देखिए जो सुशासन एक्सप्रेस है यह आपके दो शहर ग्वालियर और गोंडा के बीच में चलाई जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, वह कौन सा घर है जहां अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं है? दोस्तों ऐसा घर जहां पर अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं होते हैं तो यह घर हो जाएगा राज्यसभा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? दोस्तों सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? ऑप्शन है इलाहाबाद, हाजीपुर, चेन्नई, हुबली। और राइट आंसर आपको कमेंट करना है। लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पर आपको जीके जीएस जो कि ग्रुप डी के लिए और विज्ञान से रिलेटेड बहुत से इंपॉर्टेंट सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चंस होते हैं विज्ञान के वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।